जय भारत दोस्तों मैं प्रमोद कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं लगभग 5-6 महीने से अपनी जो हमारी एक की अभिलाषा है अपने देश के प्रति और अपने भारतीय जो हमारे गांव हैं, 6 लाख से ज़्यादा भारतीय ग्रामीण भाग हैं, उनको सही बनाने के लिए जहाँ पे एक आधुनिकता का वातावरण आए, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक छोटी सी कविता और अपनी जो मन की बात मैंने उसमें बताई है। आप लोगों ने देखा भी है, उसे काफ़ी सराहा गया है मेरे उस कविते वाली लाइन को। कर वंदना, देश में 6 लाख आधुनिक ग्राम बने अपना। कर वंदना, देश में 6 लाख आधुनिक ग्राम बने अपना। सर, ये 6 लाख आधुनिक ग्राम के अंतर्गत काम करना है। एक कर्मवीर की तरह हम सभी को जुड़ना है। कर्मवीर हैं हम लोग सभी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अपने देश के लिए एक मौका एक बनी है कर्मवीर बनकर और 6 लाख भारतीय ग्राम को आधुनिक बनाने की। आज मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ रतन टाटा जी का, जो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हमारे जन्म के पहले से, जब से मैं जन्म लिया, रतन टाटा जी का नाम सुनता आया हूँ। टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप का नाम सुनता आया हूँ और आज भी हम सभी को भरोसा इन दोनों पे बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी और भी हमारे आज़ादी के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, औद्योगिक घराना बने हैं, बहुत बड़े बड़े काम किया उन लोगों ने हम सभी के लिए, और हम लोग भी उनके लिए बहुत बड़ी काम करके दिखाया है। रतन टाटा जी का कहना है, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू फार अवे, वॉक टुगेदर। ये रतन टाटा जी का कहना है और बहुत सही है कि अगर मैं अकेला चलूं और अगर मैं तेज़ चलना चाहता हूं तो अकेला ही चलना सही है। मैं बहुत तेज़ चल सकता हूं अकेला, या कोई भी व्यक्ति अकेला बहुत तेज़ चल सकता है। लेकिन अगर उन्हें दूर जाना है, अगर हम सभी को दूर जाना है, तो एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर अगर हम लोग चलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। ये लाइन मुझे बहुत ही अंदर से बहुत ही जिज्ञासा और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली बात एक महसूस कराता है कि ये लाइन बहुत ही सही है कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेला चलिए, लेकिन अगर दूर जाना चाहते हैं तो एक समूह में, एक ग्रुप में चलिए। बहुत सही बात है दोस्तों। हम सभी को एक मौका है, एक मौका मैंने क्रिएट की है कर्मवीर बनने की अपने देश के लिए। आज हम देखते हैं इस कोरोना के घड़ी में बहुत परेशानी की हालत बनी हुई है और इसमें बहुत बड़े बड़े कर्मवीर बने हैं। और ये कर्मवीर शब्द तो बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी की परिस्थिति के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं कर्मवीर शब्द। हम सभी को भी मौका है कि देश के लिए कुछ करें। आज़ादी की लड़ाई में तो लड़ने की मौका मिली नहीं थी क्योंकि हम लोग उसमें थे नहीं, लेकिन ये भी एक क्रांति है। ये आज़ादी की क्रांति से कम नहीं है। आज़ादी की क्रांति के बाद दो क्रांति और भी देश में हुए हैं, जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। मैं चाहता हूँ अब ये 2020 में ये एक अपने गांव को आधुनिक बनाने की क्रांति शुरू हो। हम सभी इस क्रांति में सहयोग करें, क्रांति में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, कर्मवीर की तरह हिस्सा ले और अपने भारत माता को अमीर बनाएं, देश के 6 लाख ग्रामीण भाग को आधुनिक बनाएं। इसकी प्रेरणा मुझे, आधुनिक बनाने की प्रेरणा, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। मैंने ये प्रेरणा के लिए 3 व्यक्ति हमारे देश में हैं जो अभी अभी ये चीज़ काफ़ी ऊपर हाईलाइट हुए हैं, हम सभी के पास आए हैं और हम सभी जानते हैं।
एक तो श्री दशरथ मांझी जी, जो माउंटेन मैन के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा साहस का काम करके दिखाया देश में। आज वो साहस जो है धरातल पे है और समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए, भारत माता की आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने बहुत बड़े पहाड़ को काटकर और एक लंबी सी रोड बना दिया, उन्होंने खुद अकेले ही काम कर छेनी और हथौड़ी के बल पर। दूसरे ट्री मैन के रूप में जाने जाते हैं श्री भैया राम यादव। ये भैया राम यादव जी को ट्री मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अकेले अपने दम पे, अपने बलबूते पे एक बंजर पड़े हुए ज़मीन के टुकड़े को, जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पे 40,000 पेड़ फल फूल का लगाकर एक जंगल ही बना दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी आप दोनों लोगों ने किया है, मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और भी मैंने देखा, सोशल मीडिया के द्वारा आया, मैंने देखा उसको, बहुत ही अजूबा लगा कि ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, लेकिन बहुत ही ऐसा काम करके दिखाए हूँ अपने भारत माँ के लिए जो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें एक और नाम और जुड़ गया है जो 2-4 दिन पहले ही मैंने देखा है, श्री लौंगी भुइया जी का। ये भी गया डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने पहाड़ से ज़मीन तक 5 किलोमीटर तक का एक नहर, एक कैनाल तैयार किया है खुद अकेले बल पे। बहुत बड़ी चीज़ है ये एक वर्षों की तपस्या जो उन्होंने करके दिखाया। आज सभी खुद के लिए नहीं बल्कि एक समाज के लिए करके दिखाया। मुझको लगता है कि हम लोगों को भी ये काम अगर शुरू करें तो बहुत जल्द हम अपने भारत माँ को अमीर बनता हुआ अपने जीवन काल में ही देख सकते हैं। कहा जाता है कि भारत गांव का देश है। गांव को मजबूत बनाना और गांव को स्वस्थ रहना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर इस काम को जल्द से जल्द शुरू करें अपने भारत माँ को अमीर बनाने के लिए। इसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ। इसके लिए 3 चीज़ की ज़रूरत आती है। पहला, काम करने की जज्बात, हमारे अंदर एक जज्बा होनी चाहिए काम करने के लिए, इस कठिन काम को करने के लिए। दूसरा, सहयोग, आपसी सहयोग। और तीसरा है पैसा। अगर दिल में जज्बा है तो सहयोग के साथ एक ग्रुप बन जाएगा, एक टीम बन जाएगी, और जब टीम बन जाएगी तो उससे पैसा अपने आप आ जाएगा। क्योंकि इसके लिए मैंने जो अभी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किया है, खासकर पैसा कैसे आएगा उसकी मैंने जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के तहत मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं उस काम में कामयाब रहूँगा और हमारा वर्षों का किया हुआ ये काम पूरा होगा। मैंने बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया है इस काम को पूरा करने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए। बहुत ही सिंपल फार्मूला का अप्लाई किया है मैंने। ये फार्मूला बहुत ही आसान है और मैं देखता हूँ हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू को मैंने जीरो कर रखा है। हम सभी ने उसकी जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो जीरो हो चुके हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। और ये फार्मूला हमारा केवल और केवल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के फार्मूले पे बना हुआ है। मतलब वैसी चीज़ जिसका कोई काम नहीं है, वो बेकार हो गया है। बेकार के चीज़ों को मैं इकट्ठा कर मैं उस बेकार के चीज़ों से पैसे में कैसे बदले, उसके लिए एक फार्मूला, बहुत ही अजूबा फार्मूला बनाई है। आप भी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्या ऐसे भी हो सकता है। जिस चीज़ को हमने बेकार कर रखा है, उसकी वैल्यू को ख़त्म कर दिया है, आज वो करोड़ों अरबों की चीज़
तैयार होकर हमारे सामने आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण एक दो देता हूँ, बहुत ज़्यादा इस पे नहीं बताऊँगा क्योंकि इस पे जो काम करना है ये चीज़ मैं अलग अलग तरीके से कहकर बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये चीज़ एक बार आए और हमारे जो 6 लाख से भी ज़्यादा ग्रामीण परिवेश है और हमारी जो 135 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारे देश की, उन तक ये बात पहुँचे। तो उसके लिए एक ही बार में मैं पूरा फार्मूला को डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, तब ऐसा करने से उसकी अहमियत और ज़्यादा होगी। एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, काफ़ी ज़रूरी है समझाना। जैसे हर घर में, हर आंगन में, हर झाड़ में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटी के पौधे हैं, लेकिन तुलसी एक कॉमन है जिसको हम लोग इज्जत करते हैं, देख रेख करते हैं और उस पौधे से हमेशा हमारे सामने हो, उसकी रख रखाव के हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कि भाई तुलसी के पौधे को कोई कष्ट नहीं हो। ये तुलसी का पौधा जो हर घर में है, जब वो पौधा पूरा हो जाता है, अपना जीवन काल समाप्त कर पूर्ण कर लेता है और सूख जाता है, तो इस पौधे को हम लोग उखाड़ कर सीधे फेंक देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर इस पौधे को अगर हम सभी इकट्ठा कर लें तो ये जो पौधा है एक कंपनी का निर्माण कर सकता है। एक जड़ी बूटी की कंपनी का निर्माण हो जाएगा इस पौधे से। बस ये काम मुझे करना है, हम सभी को मिलकर करना है। दूसरी एक और चीज मैं बताता हूं, बहुत ही साधारण है। हमारे सर पे तो बाल नहीं है, लेकिन फिर भी सैलून में जाना पड़ता है, और जिनके पास बाल हैं हर महीना उनकी जो है कटिंग करनी पड़ती है, हर महीने 2 महीने में। और हमारे जो आजकल जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर भी बहुत चलते हैं। हर गली में लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, जितना चाय की टपरी रोड पे दिखती है उससे ज़्यादा ब्यूटी पार्लर हर गली में, हर चौराहे पे दिखते हैं। अच्छी बात है, वहाँ पे बाल की कटिंग होती है। या हम लोग मंदिर जाते हैं, बालाजी महाराज का मंदिर जाते हैं, वहाँ पे बाल अर्पण करना पड़ता है, ये सिस्टम है। आज वो बाल इकट्ठा जब होता है, करोड़ों रुपए के होते हैं वो। 25-50 हजार करोड़ रुपया हर साल केवल बाल से आते हैं, जो बिल्कुल हमारे लिए उसकी वैल्यू जीरो है। हम लोग ऐसे काट कर फेंक देते हैं। सोचिए, अगर उस पैसे को इकट्ठा किया जाए, ये तो जस्ट 2 चीज मैंने बताई है, 2 पॉइंट्स बताए हैं। हमारे पास हजारों वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तीसरी एक और मैं बात बताता हूं, हम सभी पर्स रखते हैं, बटुआ हर घर में होता है, हर बिजनेसमैन के गले में होता है, हर पॉकेट में होता है। उस बटुए में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वैल्यू एकदम जीरो है। मैं उसकी वैल्यू को, जो जीरो है, उससे मैं एक हीरो पैदा कर सकता हूं। आसान काम नहीं है ये, लेकिन अगर हम लोग सोच लें, क्योंकि हमारे पास साधन भी है, हम लोग काफी मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। आप याद कीजिए, जब माउंटेन मैन दशरथ मांझी साहब ने जो काम किया था, उस समय कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके पास छेंदी और हथौड़ी को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। तो मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपनी एक बकरी को बेचकर छेंदी और हथौड़ी उन्होंने खरीदे और उससे पहाड़ काटने का काम शुरू किया। उनको लोग पागल बोलते थे, सचमुच वो आदमी पागल थे। वो किसके लिए? खुद के लिए नहीं, समाज के लिए। आज उन्होंने जो करके दिखाया, वो पागलपन जो दिखाया, उसका परिणाम हम लोग के सामने में है। आज वहां पे कितनी अच्छी चौड़ी सड़कें बनी हुई है। तो ऐसा ही काम, एक मौका है
मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि मैं ये जो मैसेज दे रहा हूँ पहले आप उसको समझिए, और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब इस चीज़ को अब कुछ क्वेश्चन कीजिए मुझसे। ये एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट है ये। आप इस पे एक क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। एक उस वहाँ पर एक आपस में कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, तभी फिगर ज़्यादा क्लियर होगा। मैं उसके लिए रेडी हूँ, चाहे कोई टीवी चैनल हो या कोई जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो अपने आप को गुरु समझते हो हमारे देश में, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हों या रिटायर्ड हो चुके हों, मैं रेडी हूँ, मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। आप आइए, समझिए, मैं समझाने को तैयार हूँ। अगर नहीं आते हैं तो मैं करने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये काम अकेला नहीं हो सकता है, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि मेरी एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही अहम पॉइंट मैंने दिए है कि जो भूखे लोग हैं हमारे देश में, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, अन्न का उत्पादन उससे भी ज़्यादा है। हजारों टन अनाज हर साल प्रति वर्ष सड़ जाते हैं। बस मेरी मैनेजमेंट यही है कि मैं उस अनाज को लूं और एक सामूहिक चूल्हा बनाऊं 6 लाख गांव में, और जो भूखे लोग हैं वो आए, खुद से खाना बनाएं, खाएं, और उसके लिए क्या काम करना है आगे, केवल खाकर तो जिंदगी नहीं कट सकता, कुछ काम भी करना होगा। जो सक्षम है काम करने को, चाहे एज कुछ भी हो, वो उनके लिए काम भी तैयार है। बस केवल पेड़ लगाना है, झाड़ लगाना है, चाहे वो जड़ी बूटी का पेड़ हो या कोई शीशम और सागवान की लकड़ी का कीमती पेड़ हो या फल का पेड़ हो। हमारे सामने तो फल फूल भी अब मुश्किल है, इतने महंगे हैं। केमिकल वाला जो है, केमिकल से पका हुआ फल आते हैं जो खा कर हम सभी की और आगे जो हमारी जो पीढ़ी है उनकी तो और हालत ख़राब होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ ये सब काम को दुरुस्त करूँ। बहुत लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ, इस पर एक तर्क संगत काम जो है इस पे होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई टीवी चैनल इसमें आए, कुछ विद्वान इसमें शामिल हों, और ये बात जो है जब निकली है तो दूर तक फैले। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन इसी कड़ी में मैं ज़्यादा लंबा समय अब नहीं लूँगा, क्योंकि ये भी वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, और बात इतनी है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे सारी बातें जल्द से जल्द आपके पास आए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो जो है, मैंने 5 वीडियो बना चुका हूँ, ये छठा वीडियो है हमारा। ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं, कुछ बातें और रह गई है जो मैं बताता हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कहावत है, अब बहुत ही सही कहावत है, कि हर छोटे बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव बड़ी से बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ये बहुत ही सही और प्रमाणित किया हुआ कहावत है। इसके आगे मैं अब ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातें आपके पास पहुँचे, और आप अपने जो आपके ग्रुप में लोग हैं उनके पास आप पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, कमेंट उससे ज़्यादा कीजिए। ये हमारी आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि मुझे ये काम गांव से शुरू करना है। जो हमारे देश में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं, और भूखमरी को दूर करने
कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू करना है। शुरुआत हमारी चलने का जो है इनसे आगे बढ़ना है, और इसका अंत कहाँ होगा ये सब मालूम है। लेकिन सभी बातें अचानक जो है बताना वीडियो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर सभी बातें मैंने किया तो। इतना कौन आजकल किसके पास समय है सुनने का, कोई नहीं सुनेंगे। तो भूख से शुरुआत करूँगा, कुपोषण भूख भगाने का और भूखमरी को दूर करना, कुपोषण को दूर करना, ये हमारा मेन लक्ष्य रहेगा अभी काम करने के लिए। तो गांव की हालात जो हैं वो हमारे पास जेन्युइन हालात पहुँचे, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों तक आपको पहुंचाकर हमारी जो मैसेज है उन ग्रामीण भाई के लिए जो आज बहुत ही लाचार स्थिति में चल रहे हैं, यहाँ तक कि भूख से जो मौत हैं वो बहुत भारी तादाद में बढ़ रहे हैं, इसको जल्द से जल्द जो है दूर किया जाए, मौत को कम किया जाए, बंद किया जाए, भूखमरी के हालात अच्छे किया जाए, ताकि हमारी दूसरी जो पॉइंट है या उससे आगे की जो पॉइंट है वो मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। गांव को दुरुस्त करने के लिए बहुत बड़ी योजना हमने तैयार किया है 5-7 वर्षों में, और इस योजना के लिए जो पैसा है, पैसे के लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए जो मैं फार्मूला बनाया है वो काबिल तारीफ है। आप सुनेंगे तो बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि अब तक ऐसा चीज़ क्यों नहीं शुरू हुआ। अगर ये 20 साल पहले शुरू होते, 25 साल पहले शुरू होते, तो शायद आज हमारी स्थिति और भी अच्छी होती, हमारे दुनिया के सामने में और भी अच्छी पोजीशन होती। आज भारत माँ को गरीब भारत के रूप में जाना जाता है कि भारत एक गरीब कंट्री है। अब ये जब भारत गरीब कंट्री है तो हम लोग अमीर कभी बन ही नहीं सकते। गरीबी में पैदा लिया, गरीबी में ही मरना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। पैसा जो योजना है, जो मैंने स्ट्रक्चर प्लान तैयार किया है, वहाँ उस पैसे से जो आएंगे हमेशा के लिए आएंगे। 1 रुपये से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष प्राप्त होगा इस योजना के अंतर्गत, और ये पैसा हमारे देश की तरक्की के लिए लगेंगे, हम सभी की तरक्की के लिए लगेंगे। हमारी जो ओल्ड एज की जो रिटायरमेंट है उसकी तरक्की के लिए लगेंगे, हमारी जो देश की जो हालात हैं उनकी तरक्की के लिए लगेंगे। हम सभी इंसान हैं, और इसमें मैंने इस मामले में मैंने कोई अमीर और गरीब को बांटा नहीं है, सभी इंसान हैं। पैदा लिया है तो आज न कल तो अपनी मरना भी ज़रूरी है, मरना भी पड़ेगा। जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है यही होता है, दूसरा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप पुनः विनती करता हूँ कि आप सभी हमारे मैसेज को लाइक करें, डिसलाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कोरोना की बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कैसे हो इसके लिए हम लोग कोशिश करें, अपने आप को भी बचाएं और समाज को भी बचाएं।